तो दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे में एक बात सोचो। जब ब्रिटिशर्स हमारे ही देश में आके हमें ही मारते थे, जो हम लोग यहाँ पे पहले से रहते थे, जो हमारा देश था, हमारा घर था, उनको उजाड़ा और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया, हम पे जुल्म करके अपना राज बनाया। तो ये गलत था ना। इसी के लिए तो इंडिपेंडेंस डे का पूरा हुआ, फाइट हुआ, इंडिपेंडेंस हुई, सब कुछ हुआ। तो व्हाट इफ़ आई से कि ये चीज़ तो आज भी चल रहा है। ये जो हमारे देश के कुत्ते हैं वो भी तो हमारे देश के ही सिटीजन्स हैं ना, पर उन पे तो अत्याचार हो रहा है। वो हमारे से पहले इस जगह पे रह रहे थे, लेकिन उनको हम मार भगा रहे हैं, उनको हम अत्याचार कर रहे हैं, विष दे के मार रहे हैं और उनका घर हड़प के हम वहाँ पे अपना जगह बना रहे हैं। ना हम कुत्तों को रास्ते में रहने दे रहे हैं, ना हम उनको अडॉप्ट करते हैं, ना हमारे घर पे उनको जगह दे रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? Isn't this the same thing which the Britishers used to do to us? ब्रिटिशर्स भी तो हमारे ही जगह पे आके हमको ही निकालते थे, हम पे ही जुल्म करते थे, हमारे ही साथ अत्याचार करते थे और अपना अपना अधिकार हम पे जताते थे, है कि नहीं? तो ये किस तरह से अलग हुआ फिर, हैं? तो अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए इंडिपेंडेंस ला सकते हैं, तो क्या इस दिन के लिए इंडिपेंडेंस लाए हम लोग कि हम इस कदर जुल्म करें, जाहिल बन जाए, इस कदर हैवान बन जाए कि बाकी जो हमसे कम ताकत रखते हैं उनको हम मारें, उनको हम उन्हीं के जगह से निकालें? इज़न्ट दिस अनफेयर? आज हमारे देश में ये चल रहा है कि जो इंडियन डॉग्स है वो भी इंडिया के ही डॉग्स हैं, वो भी हमारे ही तरह इंडियन हैं, लेकिन हम उनको ना रास्ते में रहने दे रहे हैं, ना हम उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, ना हम उन्हें 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, हम उन्हें वहाँ स्ट्रीट से हटा रहे हैं, मार रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज़ गुड? इज़ दिस अ डेवलपमेंट? इज़ दिस डेवलप्ड कंट्री का शक्ल? क्या कोई डेवलप्ड कंट्री ऐसा करता है? जागो। इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ ट्रू सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, देन इस चीज़ को बदलो, इस बदलाव में एकजुट हो। अगर आपको लगता है कि आप एनिमल लवर हो और आप कोई फॉरेन ब्रीड वाला एनिमल ख़रीद रहे हो, तो आप एनिमल लवर नहीं हो, आप ब्रीड लवर हो। फिर इन दैट केस आप कोई एनिमल को प्यार के वजह से नहीं ले रहे हो, आप उसको एक कमोडिटी की तरह हासिल करने के लिए ख़रीद रहे हो। वो आपका प्राइज्ड पोजेशन है, आप उसका ओनर अपने आप को बोल रहे हो, विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू एनिमल लविंग। ठीक है? अगर आप सच में एक एनिमल लवर हो, और एनिमल लवर होना मतलब आप सच्चा इंसान हो, अगर आप एक अच्छा इंसान हो, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द राइटियस पाथ, देन दैट मीन्स यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ काइंड हार्ट। और यही दर्शाता है अगर आप एक बेज़ुबान एनिमल को प्यार करते हैं विदाउट लुकिंग एट इट्स ब्रीड। ठीक है? ब्रीड करके, शॉप करके, ख़रीद के अगर आप कोई एनिमल घर पे ला रहे हो ना, तो वो आप एक बैड कर्मा बना रहे हो। आपको लग रहा है आप एनिमल को होम दे रहे हो, पर आपको पता भी है उस ब्रीडिंग के दौरान उस एनिमल की जो माँ है उसके साथ क्या होता है। वो जब ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी उसको सड़क पे छोड़ देंगे मरने के लिए। हाँ, अगर आप उस बच्चे को प्यार करते हो, वो आपका बच्चा हुआ, तो क्या आप अपने बच्चे के बच्चों को बेचोगे? वो आप नहीं करोगे, राइट? तो किस हिसाब से ये आपका बच्चा हुआ फिर? तो मानसिकता को बदलो। लुक एट द स्ट्रेज, उन्हें अडॉप्ट करो, गिव अ होम टू द होमलेस वंस। और अगर आप होमलेस वंस को होम नहीं दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास वो घर नहीं है जहाँ पे कोई एनिमल सही से रह सके, आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर आप किसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे एनिमल्स अलाउड नहीं है, या फिर आप घर पे पूरा दिन नहीं रहते हो एक एनिमल को शेल्टर देने के लिए, उसे टाइम टू टाइम खाना देने के लिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या हो सकता है आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा किसी काम की वजह से या किसी मजबूरी से, जिसके तहत आप कोई एनिमल घर पर नहीं रख सकते हो। इफ़ दैट बी द केस, तो भी आप एक एनिमल का मदद कर सकते हो उसे वर्चुअली अडॉप्ट करके। तो आज का दिन ना, इंडिपेंडेंस डे में एक मासूम को उसका इंडिपेंडेंस दो, उसे जीने का हक दो प्लीज़। अगर हम भी उस दौर से गुजरे हैं जब हमारे ज़िंदगी की लड़ाई हमें करना पड़ा, ब्रिटिशर्स से हमें मुक्ति की लड़ाई करनी पड़ी, तो आज हमें भी ना उन बेजुबानों के लिए लड़ना चाहिए जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। उनका जगह हम हड़प रहे हैं, सोसाइटीज़ में वो अलाउड नहीं है, घरों में आप उन्हें रखोगे नहीं, रास्ते में आप उन्हें जीने नहीं दोगे, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उन मासूमों का क्या कसूर? अगर आप
हर कोई, एक बच्चे को भी वर्चुअल अडॉप्ट करते हो, आपको अपने घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सोसाइटी वालों के साथ लड़ाई करके उसे जगह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर में रुक के उसका ख्याल रखना, उसका सुसु पॉटी क्लीन करना नहीं पड़ेगा। बट आप स्टिल आप एक डिफरेंस कर सकते हो अगर आप वर्चुअल अडॉप्ट करते हो तो। बहुत सारे संस्था ऐसे हैं, शेल्टर्स ऐसे हैं जिनके पास डोनेशंस की कमी की वजह से वो सारे एनिमल्स का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप उन्हें रेगुलर डोनेट करोगे, इसी को बोलते हैं वर्चुअल अडॉप्शन। उनके किसी भी जेन्युइन शेल्टर के साइट पे जाइए, वहाँ पे आप उनको किसी एनिमल को सिलेक्ट करके उसको अडॉप्ट कर सकते हैं वर्चुअली। वो एनिमल आपके घर में नहीं रहेगा, आपको उसका डेली का कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक अमाउंट ऑफ मनी उस शेल्टर को आपको देना पड़ेगा उस बच्चे का दायित्व लेके। हर महीना उस बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्वरूप आप अपने पैसों का थोड़ा सा अमाउंट अगर उसको देंगे तो वो बच्चा वहाँ पे शेल्टर में रहेगा, शेल्टर वाले ही उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन किसी एक स्ट्रे एनिमल का ज़िंदगी बच जाएगा, किसी एक का ज़िंदगी का अधिकार आपके हाथ में है, उसका जीना मरना आपके हाथ में है। अगर आप ये खुद से नहीं कर पाते हैं, कम से कम मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो मदद कर पाए। प्लीज़ मेरी वीडियो को वायरल कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वी कैन ब्रिंग अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। हमारे देश में इतना जो पॉपुलेशन है, इसको किसी न किसी एक अच्छे काम में तो लगाइए। कम से कम 1 पर्सन 1 एनिमल भी अगर सेव करे ना, तो दुनिया में कोई स्ट्रेज नहीं होगा। हमारे देश में इतने सारे जो स्ट्रेज हैं, गवर्नमेंट स्ट्रेज को मारना, स्ट्रेज को उठा के फेंक देना, उन्हें निर्मूल कर देना, यही समझते तरीका। लेकिन ये तरीका गलत है। अगर सबसे पहले ब्रीडिंग बंद हो ना, अगर सबसे पहले कोई डॉग को इंपोर्ट करना, ये सब चीज़ें बंद हो ना, तो जो भी डॉग को अडॉप्ट करना चाहेगा वो इंडियन डॉग्स ही अडॉप्ट करेगा। तो रास्ते में ये बेचारे भटकेंगे नहीं, ये बेघर भटकेंगे नहीं। फिर सारे लोग ना एनिमल्स को जो भी प्यार करते, जो भी अडॉप्ट करना चाहते, वो इंडियन डॉग्स को ही अडॉप्ट करते। फिर हमारे देश में इतने इंडियन डॉग स्ट्रीट पे नहीं मरते। तो ये सारे भी ना तरीके अपनाया जा सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट का सिंपल तरीका है कि ये बेज़ुबान है, अपने लिए लड़ नहीं सकते, तो इनको डॉग मीट के लिए बेच देना। डू यू रियली थिंक कि इतने सारे जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, गरीबी का प्रॉब्लम है हमारे देश में, आज भी लोग हिंदू मुसलमान का मारपीट लगा के बैठे हैं, आज भी रिलीजन का इतना प्रॉब्लम है, इतना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे देश में, वो सब कुछ छोड़ के अभी गवर्नमेंट के नज़र में सबसे ज़्यादा मुद्दा बन गया है कि कुत्ता हटाओ आंदोलन। ये कुत्ते अगर रास्ते में होते हैं, दे वर्क एज अलार्म्स एंड एज अलर्ट्स फॉर सिक्योरिटी। चोर वगैरह को पकड़ते हैं, किसी को भी कहीं पे कुछ हो रहा है तो अलर्ट करते हैं। ये सब चीज़ों के बदले उन्हें सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, खाना दो या थोड़ा सा रहने का शेल्टर दे दो, बस, और कुछ नहीं मांगते ये लोग। अगर आप उन्हें अटैक करोगे तो ही वो आके अटैक करेंगे, वरना वो अटैक नहीं करते हैं। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका स्टेरिलाइजेशन हो। गवर्नमेंट उनका खाना बंद करा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं करा सकते। गवर्नमेंट अगर स्टेरिलाइजेशन सही से करे और गवर्नमेंट अगर उनका सही से रहने का बंदोबस्त कर दे, तो फिर कोई भी एनिमल अटैक नहीं करेगा। एनिमल्स को वैक्सीनेशन करो, एनिमल्स को मेक श्योर करो कि वो रेबिड ना हो। ये सब एक्शंस नहीं ले सकते क्या गवर्नमेंट? लेकिन गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये लगता है कि इसको सप्लाई कर दो चाइना, इसको सप्लाई कर दो नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड टाइप ऑफ प्लेसेस जहाँ पे डॉग मीट सेल हो। गवर्नमेंट इसी के लिए रास्ते से एनिमल्स को हटा रहे हैं, उनको डॉग मीट के लिए सेल कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन हाउ क्रूएल दिस इज़। ये क्रूएल्टी ऑफ एनिमल आप बंद कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। इवन 1 पर्सन 1 एनिमल को सेव करेगा ना, इट विल ब्रिंग अ बिग डिफरेंस टू दिस प्लैनेट। मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज का दिन इस तरह सेलिब्रेट कीजिए कि किसी मासूम की ज़िंदगी में थोड़ा सा जीने का चाह आप ला सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस आप ला सकते हैं। कोई भी एनिमल को डोनेट कीजिए किसी शेल्टर में, उसके लिए पैसा, खाना, मेडिकल सप्लाईज डोनेट कीजिए, या फिर किसी एनिमल को अडॉप्ट कीजिए, या फिर किसी एनिमल को आप वर्चुअल अडॉप्ट कीजिए अगर आप रियल अडॉप्ट नहीं कर सकते तो।
अगर आपको नहीं पता कहाँ पे आप वर्चुअल अडॉप्ट करें या आप कैसे करें, एक साइट है जिसका मैं लिंक मैं आपको दे दूँगी, healingsathi.com। मैं उनके साथ जुड़ के नहीं हूँ, मैं उनके साथ नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उनका कॉज बहुत जेन्युइन है। मैं देहरादून से हूँ और वो लोग भी देहरादून में ऑपरेट करते हैं, मेरे लोकल में है, इसलिए मुझे उनका पता है, तभी मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ। पर मैं उनके संस्था के साथ नहीं जुड़ी हूँ, तो मैं उन्हें प्रमोट करने के लिए नहीं बना रही हूँ। इट इज़ जस्ट अ सजेशन कि जिनको ऐसा कोई और एनिमल शेल्टर के बारे में नहीं पता है, वो इसमें जा सकते हैं, healingsathi.com। ये लोग बहुत ट्रांसपेरेंट मेथड में आपको सब कुछ दिखाएंगे। वो आप वहाँ पे उनके साइट में जाके देख सकते हैं। कोई भी एनिमल जिसके लिए आपको लगे कि आप उसे वर्चुअल अडॉप्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे एनिमल की सारे डिटेल्स दिए होंगे, वहाँ से आप उनको कांटेक्ट करके बाकी का प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर आप अगर देहरादून से ही हैं तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप किसी भी जगह पे हो, वहाँ पे कोई ना कोई शेल्टर तो होगा, आप किसी ना किसी शेल्टर में जाके उनसे आप इस बारे में बात कीजिए, वर्चुअल अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ से कोई एनिमल को लीजिए। और कुछ नहीं तो आपके सड़क के सामने ही अगर आपको कोई कुत्ता बिल्ली दिखे तो उसको घर देने का एक बार एक विचार तो कर लीजिए। देखिए तो कम से कम कि ज़िंदगी किस तरह बदल जाएगी, ना सिर्फ उसकी बल्कि आपकी भी। आप भी एक अच्छा कर्म करेंगे और उसका फल आपको भगवान ज़रूर देंगे। कोई भी अच्छा काम ना ऐसे ही नहीं जाता है, उसका अच्छा फल हमेशा मिलता है। और एक बात जान लीजिए कि जो कहते हैं ना, अरे ये कुत्ता काटेगा तो नहीं, भाई वो कभी भी किसी डॉग से प्यार नहीं किया है। किसी भी डॉग, किसी भी एनिमल को वो करीब से नहीं जाना है, इसलिए ऐसे वाहियात बेहुदा सवाल करता है। अगर तुम उस एनिमल को हर्ट नहीं करोगे तो वो एनिमल तुम्हें क्यों हर्ट करेगा? कोई भी एनिमल बेवजह हर्ट नहीं करता है। या तो तुम उसे स्टोन पेडलिंग करो, या तुम उसको टीज करो, या तुम उसको मारो, तभी वो अटैक करेगा ना। आपके बच्चे को कोई मारेगा तो क्या आप उसको अटैक नहीं करोगे? वही तो है, अगर आप किसी कुत्ते के बच्चे को मार रहे हो, अगर आप किसी कुत्ते को मार रहे हो, तो क्यों ना वो अटैक करे, वो तो आपको करेगा ही। क्या आपको कोई आके मारे तो आप नहीं करोगे उसे अटैक? आप अगर अपने लिए अटैक कर सकते हो तो वो भी तो अपने ही लिए अटैक करेगा। और आप अगर किसी को बेवजह अटैक नहीं करोगे तो वो भी तो किसी को बेवजह अटैक नहीं करेगा। क्यों ये बातें आती है कि अरे कुत्ता काट तो नहीं लेगा, अरे कुत्ता है हटो हटो। क्यों भाई? अगर आप उसको हर्ट नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको हर्ट नहीं करेगा। इतना तो बेसिक सेंस हो इंसान में ना, इतना तो अवेयरनेस हो। कम से कम इस अवेयरनेस के लिए ही सही मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये बेसिक सेंस तो कम से कम आ जाए लोगों के दिमाग में। थैंक यू गाइस।